दिल दहलाने वाले एक उत्तर प्रदेश से आई हुई खबर की, जिसमें अस्पताल की संवेदना कितनी खत्म होते हुए दिखाई दी। वो डॉक्टर्स जिन्हें जमीन पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, ये पीजीआई है जिसे आप देख रहे हैं लखनऊ स्थित। वहां पर बीजेपी के एक पूर्व सांसद जब पहुंचते हैं पीजीआई, अपने बेटे को लेकर के, बीमार बेटे को लेकर के गिड़गिड़ाते हैं, इलाज के लिए मन्नतें करते हैं, लेकिन पीजीआई उन्हें बेड नहीं देता। डॉक्टर इलाज के नाम पर उनके बेटे को हाथ तक नहीं लगाते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद भारव प्रसाद मिश्रा, जवान बेटे की मौत इसी अस्पताल में अपने सामने तड़प तड़प कर होता हुआ देखते हैं। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी खबर है जो झकझोरने वाली है सबको। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर वहां के हेल्थ मिनिस्टर हों, या फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सब ने इस मामले को लेकर के, या फिर अखिलेश यादव विपक्षी पार्टी के नेता, जिस अंदाज में सबने कटाक्ष किया और सख्त एक्शन की बात की है। खुद आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल और वहां पर जो लापरवाही बरती गई, उनके जो आरोपी हैं, उनके जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ तो जो दिक्कत हुई मुझे, मेरे तो बीमार तो 10 साल से, लेकिन यहाँ इलाज होता तो सब ठीक था। यहाँ के लोगों ने अपनी व्यवस्था करी, लेकिन अब वो ये जरूर था कि यहाँ की जो एम्बुलेंस, जिस तरह की एम्बुलेंस वहाँ होनी चाहिए, जो मंगाई गई थी हम लोग समय, कि वो उपलब्ध नहीं होती, और दूसरी एम्बुलेंस गई जिसमें सब व्यवस्था नहीं थी, तो उसको थोड़ा दिक्कत आई रास्ते में। लेकिन खैर हम पीजीआई पहुँच गए, तो सबसे बड़ी पीजीआई से दिक्कत हुई कि मेरी बातचीत हुई थी वहाँ, और कि भाई मैं इमरजेंसी से ला रहा हूँ, नहीं तो मैं वेदांता चला जाऊँ अगर कोई आपके इमरजेंसी व्यवस्था ना कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब व्यवस्था करेंगे, तुरंत हो जाएगा। फिर मैंने ब्रजेश पाठक के यहाँ भी एहतियात के तौर पर फोन करा, उन्होंने उनके पी अरुण ने उठाया, वो भोपाल में थे, अरुण ने भी वहाँ कहा। फिर उनके कहने पे वहाँ के पीआरओ का फोन भी आया कि नहीं आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर रास्ते में भी मैंने बात किया, जब मैं वहाँ पहुँचा तब वो फिर वहाँ देर सबेर करने लगे। वो तब तक वहाँ उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, और वो एम्बुलेंस उन्होंने कहा जल्दी वो करिए, तो इस कारण से वहाँ दिक्कत हुई। तो मैंने जो ये चीज़ समझा कि निश्चित तौर से 1 घंटा तक वहाँ बहुत उन्होंने परेशान किया है, और लापरवाही अगर मेरी इलाज शुरू हो जाता, फिर कुछ हो जाता, तो मुझे तकलीफ नहीं होती, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक पूर्व सांसद के बेटे के साथ में, या पूर्व सांसद की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है, तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा। हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव, ये घटना न सिर्फ घोर लापरवाही की है, बल्कि ये घटना संवेदनहीनता की है उन लोगों की तरफ से जो जमीन पर भगवान का दर्जा जिनको दिया जाता है। जी बिल्कुल संजीव, मैं इस बीच में आपकी तरफ दोबारा रुख करता हूं। इस बीच में अपने दर्शकों को बताऊं कि हालांकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं सरकारी महकमा हरकत में आया, और जरा सोचिए कि एक पूर्व सांसद जिन्होंने पहले ही डिप्टी सीएम को फोन किया, उनके ऑफिस से इस अस्पताल को फोन जाता है, खुद उन्होंने फोन किया, और उसके बाद में अस्पताल के प्यारों की तरफ से उनको फोन करके आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब मौका आता है, जब बारी आती है इलाज करने की, अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं, अपने बेटे को गिड़गिड़ाते हैं वो कि साहब बेड तो मुहैया करा दो, हमारे बेटे की सांसें उखड़ रही हैं। लेकिन अस्पताल की संवेदनहीनता कहें, अस्पताल की लापरवाही कहें, या फिर अस्पताल के, या फिर ऐसी जगहों के भ्रष्ट सिस्टम की ये तस्वीर कि आखिर एक शख्स दम तोड़ देता है और किसी का दिल नहीं पसीजता। हालांकि इस पूरे मामले में एक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है, इस पूरे मामले में कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं, लेकिन जिस अंदाज में ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, जाहिर तौर पर यह झकझोरने वाला तो है ही है, और ये आंखें खोलने वाला है प्रशासन के तौर पर, यह आंखें खोलने वाला है सरकार के स्तर पर, यह आंखें खोलने वाला है अस्पतालों में हो रही घोर लापरवाहियों के बुनियाद पर, क्योंकि हजारों ऐसे केस रोजाना सामने आते होंगे आम आदमियों की तरफ से जिन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। संजीव, अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ? संजीव, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जी संजीव, क्या इसमें कोई कार्रवाई की गई? ये बार
तो हमारे सहयोगी जैसा कि बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप तक बराबर से आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार हरकत में है। खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले में ट्वीट करके जानकारी दी कि कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्रवाइयां या किसी का निलंबन किसी शख्स की जान लौटा देगा? क्या सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा? और इसीलिए जरूरत है एक बड़ी सर्जरी की, खासतौर पर ऐसे सरकारी महकमे से जुड़े हुए जो अफसर हैं, जो डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनमें एक बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि एक नज़ीर बन सके, फिर किसी शख्स की जान किसी अस्पताल की लापरवाही की वजह से ना जा सके।